हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 46th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, डीजनरेटिव डिजीजेज आर दोज विच डेवलप ड्यू टू। डीजनरेटिव रोग ऐसे रोग हैं जो विकसित होते हैं। ऑप्शन सी, मेल फंक्शन ऑफ सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 2, पैथोजेंस आर। पैथोजेंस क्या हैं? ऑप्शन डी, डिजीज स्प्रेडिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसमें से कौन सा रोग संक्रामक रोगों से संबंधित है? ऑप्शन ए, नॉन कॉन्टाजियस डिजीजेज। क्वेश्चन नंबर 4, स्कारलेट फीवर कैन बी डायग्नोज्ड बाई। स्कारलेट फीवर का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन डी, डिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वीडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वीडल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, टाइफॉइड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो रेबीज, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स वायरसेस से होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी। क्वेश्चन नंबर 7, विच बैक्टीरिया विल नॉट डाई आफ्टर यूजिंग डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी टीकाकरण के बाद इसमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं मरेगा? तो डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस के लिए यूज किया जाता है जिससे एक बैक्टीरिया संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी, माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक डेथ इज अनदर नेम फॉर। काली मौत किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए, प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड डॉट्स इज बीइंग एडॉप्टेड फॉर द क्योर ऑफ। डॉट्स किसके इलाज का बहुत ही अच्छा तरीका है? ऑप्शन सी, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्वेश्चन नंबर 10, टिटेनस इज आल्सो नोन एज। टिटेनस को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लॉक जा। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो पोलियोमाइलिटिस को इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं, सही है। डेंगू फीवर को ब्रेकबोन फीवर कहते हैं, सही है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, सही है। लेकिन कॉमन कोल्ड को इन्फ्लुएंजा नहीं, राइनिटिस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो मलेरिया, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया को फैलाने के लिए मच्छर एज ए वेक्टर काम करता है, लेकिन टाइफाइड में नहीं, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच हेपेटाइटिस वायरस हैज डीएनए एज न्यूक्लिक एसिड। इसमें से किस हेपेटाइटिस वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए उपस्थित होता है, आरएनए नहीं? ऑप्शन बी, एचवीबी यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। क्वेश्चन नंबर 14, बीसीजी वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन डी, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड बाई। पहला पोलियो का टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन बी, जोनस साल्क। क्वेश्चन नंबर 16, हेपेटाइटिस बी इज आल्सो नोन एज। हेपेटाइटिस बी को और क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए सीरम जॉन्डिस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया? इसमें से कौन सा एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है? ऑप्शन बी नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 18, HIV इज अ रेट्रोवायरस बिकॉज? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को रेट्रोवायरस कहा जाता है, इसका कारण है? ऑप्शन सी, इट कैन सिंथेसाइज DNA फ्रॉम RNA, क्योंकि ये RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से DNA बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विच इंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी इज? मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने वाली प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है? ऑप्शन ए स्पोरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 20, मैलिग्नेंट और परनीशियस और सेरिब्रल और ट्रॉपिकल टर्टियर मलेरिया इज कॉज्ड बाई? ऐसा मलेरिया जो इतने नामों से जाना जाता है और सबसे खतरनाक है, वो किस प्रकार के प्लाज्मोडियम से होता है? ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अमीबिक डिसेंट्री इज? अमीबिक डिसेंट्री नामक रोग के संक्रमण का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन डी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन कैन कॉज एस्केरियासिस इन मैन? इसमें से कौन सा एक मनुष्य में एस्केरियासिस रोग उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन सी एम्ब्रियोनेटेड एग्स। क्वेश्चन नंबर 23, एलिफेंटिएसिस और फाइलेरिएसिस इज काज्ड इन ह्यूमंस ड्यू टू? मनुष्य में एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन डी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म्स इन मैन? मनुष्य में दाद उत्पन्न करने के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? तो ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन ये तीनों रिंग वर्म उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 25, लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन? लाइसोजाइम्स कहाँ उपस्थित होते हैं? तो लाइसोजाइम्स टीयर और सेलाइवा यानी आंसुओं और लार दोनों में उपस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाई? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज किससे बनते हैं? ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट से। क्वेश्चन नंबर 27, द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम सेक्रेटेड बाई मेमरी ग्लैंड्स इज? माता के मेमरी ग्लैंड से निकलने वाले पहले दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें किस प्रकार का एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित होता है? ऑप्शन ए IgA। क्वेश्चन नंबर 28, एन एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाई एंटीबॉडीज ऑफ? ऑप्शन डी IgE ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 29, विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा? इसमें से कौन सा एंटीबॉडी माता के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चों में जा सकता है? ऑप्शन बी IgG। क्वेश्चन नंबर 30, द अदर नेम फॉर ऑटो इम्यून थायराइडिटिस इज? ऑटो इम्यून थायराइडिटिस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन डी हैशिमोटोज डिजीज। क्वेश्चन नंबर 31, एन इंसेक्ट बाइट में रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट स्पॉट, दिस इज ट्रिगर्ड बाई? यदि हमें किसी स्थान पर कोई कीट काट लेता है तो वहाँ लाल हो जाता है और खुजली होने लगती है। ये क्रिया किन रसायनों की उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए हिस्टामिन एंड काइनिन्स। क्वेश्चन नंबर 32, कैंसर इज काज्ड बाई? कैंसर किसके द्वारा उत्पन्न होता है?
ऑप्शन बी अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। जब शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजित होने लगती हैं तो कैंसर का कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लड कैंसर इज कॉल्ड। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ल्यूकीमिया। क्वेश्चन नंबर 34, मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद। मेटास्टेसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन सी मैलिग्नेंट ट्यूमर से। क्वेश्चन नंबर 35, भांग, चरस एंड गांजा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। भांग, चरस और गांजा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए कैनबिस सटाइवा। क्वेश्चन नंबर 36, मॉर्फिन विच इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मॉर्फिन जो कि एक पीड़ानाशक के रूप में उपयोग होता है किससे निकाला जाता है? ऑप्शन सी पेपावर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 37, रेसरपीन एल्कलॉइड इज अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ। रेसरपीन एल्कलॉइड जो कि एक दवाई के रूप में उपयोग होता है वो किसकी जड़ों से निकाला जाता है? ऑप्शन डी रावोल्फिया सर्पेंटाइना। क्वेश्चन नंबर 38, हेरोइन इज। हेरोइन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी डाई एसिटिल मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 39, एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन डी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो यहाँ पर ए, सी और डी तीनों ऑप्शंस सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी गलत है क्योंकि कोकेन एक ओपिएट्स या ओपियॉइड नारकोटिक्स नहीं बल्कि स्टिमुलेंट है, इसलिए ऑप्शन बी। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।